जय भारत बच्चा लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने आरसी सर्किट्स के कुछ डेरिवेशन किए थे ना, चार्जिंग में कितना टाइम लगता है, चार्ज का इक्वेशन क्या होता है, जब तुम इनिशियली स्विच ऑन करते हो तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है और चार्ज ज़ीरो होता है, और जैसे जैसे समय बढ़ता है तो करंट की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है या कम होती जाती है। करंट की वैल्यू कम होती जाती है ना, शुरू में वो मैक्सिमम होता है तो करंट कम होता जाता है और चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके चार्ज कैसा हो जाता है, मैक्सिमम। क्लियर। तो अभी अपने को क्या करना है, जो लास्ट लेक्चर से हमने कुछ कंक्लूजन लिए थे ना, उसके ऊपर कुछ शानदार न्यूमेरिकल करना है अपने को ना। कंक्लूजन मतलब क्या, t इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर कैसा काम करता है, कनेक्टिंग वायर की तरह। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर कैसा काम करता है, ओपन सर्किट की तरह। आओ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोल रहा है, लेट अस से ये तुम्हारा एक सर्किट है, आरसी सर्किट है ना। इसमें लेट अस से इस वायर में करंट आई है ना, ये वाले वायर में करंट आई है, इस वायर में करंट I1 है और इस वायर में करंट I2 है। तुम्हें I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है एट t इक्वल टू जीरो भी और t इक्वल टू इन्फिनिटी भी। तो मैं क्या करूंगा, t इक्वल टू जीरो और t इक्वल टू इन्फिनिटी, किसकी वैल्यू निकालनी मुझे, I1 और I2। मुझे वैल्यू निकालनी है I की, I1 की और I2 की। कब निकालनी है मुझे ये वैल्यूज, मुझे वैल्यूज निकालनी है t इक्वल टू जीरो पे और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। क्लियर। तो ध्यान से देखो, क्या मुझे t इक्वल टू जीरो वाला सर्किट पता है क्या होगा, कैपेसिटर कैसा काम करेगा, कनेक्टिंग वायर। तो और ड्रॉ कर लेते हैं। t इक्वल टू जीरो में कैपेसिटर विल वर्क एज अ कनेक्टिंग वायर, बस है ना। तो मेरा सर्किट ऐसा शो होगा। क्या इस सर्किट में I1 और I2 निकालना बहुत बड़ी बात है क्या, नहीं। सर्किट थ्योरी पूरा पढ़ डाला है हमने सर, और I1 और I2 निकालना बहुत बच्चों वाली बात है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि तुम इजीली यहाँ पे करंट थ्रू दी वायर निकाल लोगे और इसको इस दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दोगे। अब कर लेते हैं। बोलो अगर मुझे I चाहिए, I क्या है, करंट थ्रू दी बैटरी। बोलो R इक्वलेंट कितना आएगा, ये R/2 इन दोनों का, R/2 इस R के साथ कैसा हो जाएगा, सीरीज, तो 3R/2। इसका मतलब करंट थ्रू दी बैटरी I है ना। I की वैल्यू क्या होगी, ये मैं कौन सा सर्किट बनाया मैंने, ये मैंने सर्किट बनाया t इक्वल टू जीरो वाला। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V डिवाइडेड बाई R इक्वलेंट। R इक्वलेंट कितना था, R/2 प्लस R, 3R/2, तो 3R/2। तो I की वैल्यू हो गई 2V/3R, ठीक है, 2V/3R। कब, t इक्वल टू जीरो पे। अब ये 2V/3R यहां तक आया और यहां दो पार्ट में बट गया। क्या ऊपर नीचे रेजिस्टेंस सेम है, तो दोनों में करंट इक्वली बटेगा ना। तो I1 की वैल्यू हो गई V/3R और ये भी होगा V/3R। तुम चाहो तो जैसे तुम फ्रैक्शन लिख करके कि इसका कुछ पार्ट इसे मिलेगा, है ना, वो जो फॉर्मूला बनाते थे कि I1 इज सम फ्रैक्शन ऑफ I, उससे भी यही आंसर आता, वो भी तुम करके देख सकते हो। क्लियर। तो ये दोनों करंट भी हमने निकाल लिए। ये हमने सबने कब किया, t इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो नोट कर लो इसे। अब हम t इक्वल टू इन्फिनिटी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, t इक्वल टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखो, t इक्वल टू इन्फिनिटी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे ना। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर कैसा एक्ट करता है, ओपन सर्किट, मतलब ये कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। मुझे तो अगर यहाँ ओपन सर्किट हो गया तो ये ऊपर वाले वायर में करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा ना। तो इस चीज को एज अ शॉर्टकट याद रखो कि जिस भी वायर में कैपेसिटर लगा होगा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम या स्टेडी स्टेट या t इक्वल टू इन्फिनिटी पे उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या, मुझे अपना एक आंसर अभी मिल गया कि I2 की वैल्यू t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगी। क्लियर। सर्किट कैसा होगा t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर वाला रेजिस्टेंस बनाने का कोई मतलब नहीं है ना, ये R और ये V, ये वाला R, ये कौन सा R है, ये वाला R है ना, दिस R, और ये R, और एक V, बस ऊपर करंट ही फ्लो नहीं किया। बोलो V/2R, वही करंट थ्रू दी बैटरी हो जाएगा यहाँ, है ना। ये जो करंट आएगा I, ये क्या है, V/2R आ जाएगा ना, V/2R, क्योंकि 2R है। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी V/2R हो जाएगी। क्यों, क्योंकि I1
कौन सा करंट था? जो इस वायर में फ्लो कर रहा था, ये वही वायर है ना। इसका मतलब I1 भी V/2R हो जाएगा और I भी V/2R हो जाएगा, है ना। ये भी V/2R और ये भी V/2R। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हमने कर लिया कंप्लीट। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q मैक्स। Q मैक्स का मतलब क्या? वो तुम्हें सिर्फ इतना लिख के देगा ना, पीछे वो तुम्हें सर्किट ड्रॉ करके देगा, ये तुम्हारा सर्किट एलेटस है ना, और इसके ऊपर लिख देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ Q मैक्स। बस ये सिर्फ क्वेश्चन होगा। सॉल्यूशन कैसे करना है इसका? वो क्या कह रहा है, फॉर Q मैक्स ऑलवेज ड्रॉ T इक्वल टू इन्फिनिटी सर्किट। जाहिर सी बात है ना, मैक्सिमम चार्ज इन्फिनाइट टाइम पे जाकर के आता है ना, तो तुम कौन सा सर्किट ड्रॉ करोगे? T इक्वल टू इन्फिनिटी वाला। क्या बिल्कुल सही ड्रॉ किया मैंने कैपेसिटर उड़ा दिया ना उसकी जगह से, बन गया। अब क्या करोगे देखो, है ना, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता था कि उसका कैपेसिटेंस C है। अगर मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए, तो इसका मतलब मुझे कैपेसिटर के दोनों बाजू का ही पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया ना। और हमें पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। ये जो तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे ये V मैक्स होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि हम T इक्वल टू इन्फिनिटी सर्किट बना रहे हैं। क्लियर? अब इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तुम आंसर को ना इजीली CV नहीं लिख सकते ना। ये आंसर जैसे V है, अभी इसका आंसर C इंटू V नहीं होगा, क्योंकि C इंटू V या C इंटू E जो होता था ना आंसर, जैसे यहाँ पे इसको E लिखते हैं, चलो ना V ना लिख करके E लिखते हैं, ठीक है, लेटर से E है ये। तुम आंसर C इंटू E का क्यों कब लिख देते थे? जब सर्किट सिंपल था, लास्ट लेक्चर जैसा। तुम देखो उसमें शुरू से लेके लास्ट तक जो तुमने Q का इक्वेशन बनाया था, वो तुमने पहले करंट का इक्वेशन बनाया था ना कैपेसिटर के अक्रॉस, फिर तुमने उसको dQ/dt किया और उसको इंटीग्रेट किया। क्या यहाँ पे सेम करंट आएगा क्या जो उस कल वाली सर्किट में आया था? नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे करंट ही कुछ और होगा। बात समझ आई? इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली C इंटू E नहीं होगा, क्योंकि इस वाले वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कुछ और ही है। क्लियर ये पॉइंट? इसीलिए इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली उस आंसर को नहीं लिख सकते। तो क्या करना है तुम्हें T इक्वल टू इन्फिनिटी सर्किट बनाना है और कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, वही तुम्हारा V मैक्स होगा। और हमें मालूम है कि Q मैक्स की वैल्यू क्या होगी? Q मैक्स विल बी इक्वल टू C इंटू V मैक्स, है ना। C तो कांस्टेंट ही रहता है, V तो जो कि यहाँ पे A और B के बीच में आएगा, और वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हें T इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर वाले जिस भी दो पॉइंट के बीच में कैपेसिटर लगा था उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्लियर? मीन्स ऑल आई नीड हियर इज VA माइनस VB। वो मिल गया तो काम हो जाएगा। तो आओ करते हैं। मुझे बताओ, है ना, ये EV कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये क्वेश्चन में लास्ट सर्किट में क्या लिखा हुआ था? V लिखा था ना, तो इसको V कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेटर से ये V है, ठीक है, दिस थिंग इज V। E करके सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो Q मैक्स इक्वल टू C इंटू V मैक्स अपने को करना है, और यहाँ पे तुम्हारा E लिखा हुआ है, E के टर्म्स में आंसर निकाल रहा हूँ मैं, तो मान लेना वो V के टर्म्स में ही है, ठीक है। ये A और B के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। बोलो मुझे कितना करंट फ्लो करेगा इस वायर में T इक्वल टू, क्या ऊपर करंट जाएगा? क्या नहीं जाएगा। इसका मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है T इक्वल टू इन्फिनिटी पे, जो हमने ऑलरेडी कर लिया था, वो E/2R आएगा, और वो सिर्फ इधर ही फ्लो कर रहा होगा, है ना। कितना होगा इस करंट का वैल्यू? E/2R, ठीक है। दिस करंट विल बी E/2R। बोलो इस पॉइंट का पोटेंशियल E, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0। अब इस दिशा में अगर E/2R करंट जा रहा है, तो मुझे बताओ यहां से यहां जाने में कितने का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? I इंटू R। I की वैल्यू कितनी? E/2R। रेजिस्टेंस कितना? R। तो E/2R इंटू R कर दोगे ना, E/2R इंटू R, मतलब कितने का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? E/2। यहां से यहां जाने में E/2 का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ना, क्योंकि प्लस इधर है और माइनस इधर है, करंट ऊपर जा रहा है। तो E से E/2 नीचे गिरोगे तो E/2 पे पहुंचोगे ना। तो इस पॉइंट का अगर E/2 है पोटेंशियल, तो इसका भी E/2 होगा और इसका भी E/2 ही होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले वायर में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो इस आर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा।
समझ आई बात? तो ए का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, E/2, और ये 0 और ये 0, तो बी का भी पोटेंशियल क्या, 0। तो ए का पोटेंशियल हो गया E/2, बी का पोटेंशियल हो गया 0, तो मुझे वी मैक्स मिल गया ना, E/2 माइनस 0। क्लियर? तो मेरा क्यू मैक्स क्या हो जाएगा, C इंटू E/2, या जैसे पीछे क्वेश्चन में लिखा था E की जगह अगर तुम V डाल दोगे तो CV/2। क्लियर सभी को? ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। स्टेप्स, T इक्वल टू इन्फिनिटी सर्किट बनाओ, कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, C से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आओ एक और शानदार क्वेश्चन करते हैं। वही क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ क्यू मैक्स है ना, जिसपे हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैपेसिटर तुम्हारे यहाँ लगा हुआ है, मान के चलो इसका कैपेसिटेंस C है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फाइंड करना है यहाँ पे क्यू मैक्स। देखो कैसे फाइंड करेंगे। मैंने कैपेसिटर कर दिया गायब। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। मान लो ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, ठीक है। मुझे बताओ अगर ये पॉइंट B है तो क्या ये भी पॉइंट B होगा? क्यों? क्योंकि जिस वायर में कैपेसिटर लगा था T इक्वल टू इन्फिनिटी में, उसमें तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा ना। तो अगर इस वायर में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी IR का ड्रॉप नहीं आएगा। क्लियर सभी को ये वाली चीज? तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं आएगा, तो तुम इस पॉइंट B और इस पॉइंट A दोनों को एक ही पॉइंट मान सकते हो, सॉरी ये दोनों B को एक ही मान सकते हो। अब तुम्हें किसी तरह इस A और इस B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब ध्यान से देखो, है ना, इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, क्या हम निकाल सकते हैं क्या यहाँ से? क्या तुम इसका R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हो? आओ देखते हैं क्या हम इसका R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे बताओ इस जो ऊपर वाला पूरा सर्किट है उसका R इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये है तुम्हारा क्या, 0, ये 10, ये 0, ये 10, ये 0, ये 10। तो इस पर्टिकुलर सर्किट में R इक्विवेलेंट तुम्हें कैलकुलेट करना है ना। तो मुझे बताओ अब जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा, जो भी करंट फ्लो कर रहा होगा, किधर कर रहा होगा, करंट किधर कैलकुलेट कर रहा होगा? शायद हमें R इक्विवेलेंट की जरूरत नहीं पड़े। आओ देखते हैं। इधर से करंट निकला I, यहाँ आया I, ऊपर आके डिवाइड हो गया ना, इस दिशा में I1 चला गया और इस दिशा में I2 चला गया। ये I1 जब यहाँ पहुंचा वो डिवाइड नहीं होके ऊपर नहीं गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगा था और T इक्वल टू इन्फिनिटी सर्किट में कैपेसिटर वाले वायर में कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो ये I1 ही आगे चला जाएगा ना, I1। सिमिलरली ये I2 भी आगे चला जाएगा, इधर नहीं आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ना हम इस I1 I2 का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 10 का, रेजिस्टेंस तुमने कितने का लगा रखा है? रेजिस्टेंस तुमने लगा रखा है 8 का। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि I1 विल बी इक्वल टू 10/8, है ना। यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 10, रेजिस्टेंस 8, तो 5/4। तो I1 5/4 हो गया। तो मुझे बता जब I1 इसको क्रॉस करेगा 4 को, कितने का पोटेंशियल डिफरेंस लेगा? मतलब 4 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? I1 इंटू 4 मतलब 5। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में 5 वोल्ट गिर जाओगे, तो 10 से 5 गिरोगे तो कहाँ पहुँचोगे? 5 पे पहुँचोगे ना। इसका मतलब VA मिल गया तुम्हें। VA की वैल्यू कितनी हो गई? 5। सिमिलरली VB बोलो, 10 से इस दिशा जाते हैं, I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। I2 पोटेंशियल डिफरेंस 10 और 9, तो 10/9 ये किसकी वैल्यू हो गई? ये I2 की वैल्यू हो गई ना, 10/9। पोटेंशियल बिल्कुल सही लिखा, ठीक है। अब 6 के अक्रॉस कितने का ड्रॉप आएगा? 6 के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा वो उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाइड बाई 6, तो इंटू 6, तो 60/9, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं इसे? 20/3। तो 10 से 20/3 नीचे गिरोगे तो 10 माइनस 20/3 है ना, 10 माइनस 20/3 मतलब 10/3। ये क्या लिखा मैंने? मैं 10 पे था, 6 के थ्रू जब मैं क्रॉस किया तो मैं कितना नीचे गिरा? 20/3 नीचे गिरा ना 6 में, तो 10 से 20/3 नीचे गिरूंगा तो 10 माइनस 20/3 तो 10/3। मतलब B का पोटेंशियल है 10/3। बोलो VA माइनस VB मिल गया मुझे 5 माइनस 10/3, ठीक है। तो जब तुम 5 माइनस 10/3 करोगे VA माइनस VB, ठीक है, तो 5 माइनस 10/3। इसमें याद रखना हमेशा बड़ा माइनस छोटा ही करना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें सिर्फ चार्ज चाहिए ना।
तुम्हें साइन से मतलब नहीं है, तुम्हें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज साइन आएगा वो पॉजिटिव प्लेट पे होगा, नेगेटिव होगा नेगेटिव। तुम ये मत सोचना कि 10/3 - 5 करने की क्या, सीधा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना और जो भी आंसर है उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख देना। तो मैंने 5 - 10/3 किया तो 15 - 10 कितना हो गया 5, तो 5/3। इसका मतलब ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5/3। किस टाइम पे, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो क्यू मैक्स कितना हो जाएगा मेरा, क्यू मैक्स हो जाएगा मेरा c इंटू 5/3, मतलब 5c/3 मेरे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ आई बात। तो इतने सारा रेजिस्टर लगे हुए, सर्किट भी अजीब सा, बट ट्रिक क्या है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी सर्किट बनाओ, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में तुम्हें कितना टाइम लगता है ये इस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा सर्किट थ्योरी का कितना प्रैक्टिस है। ठीक है, आ जाओ। दो कैपेसिटर आ गए सर, ये रेजिस्टर्स हैं ओम्स में, ये 4 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड, दो कैपेसिटर हैं, दोनों पे क्यू मैक्स निकालना है। क्या कर किया जाए, टी इक्वल टू इन्फिनिटी सर्किट में क्या ये दोनों कैपेसिटर गायब हो जाएंगे, मतलब दोनों कैपेसिटर खत्म, करंट सिर्फ किधर फ्लो करेगा, करंट यहां से आई आएगा है ना, करंट किधर फ्लो करेगा और ड्रॉ करते हैं, इधर आई करंट मान लेते हैं, इधर I1 इधर I2, इधर वही I2 आ जाएगा और यही I1 इधर से क्रॉस होके और वापस मिलके यहाँ पे आई। ठीक है, कोई करंट ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स लेबल करते हैं लेटर से। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो ये जो पहला वाला 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है उस पे क्यूमैक्स निकालने के लिए मुझे VA माइनस VB चाहिए, और इस पे क्यूमैक्स निकालने के लिए जो दूसरा वाला है वो मुझे VB माइनस VC चाहिए। VA माइनस VB मिल गया, उसको इसके C से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका क्यूमैक्स आ जाएगा, और VB माइनस VC को इसके C से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका क्यूमैक्स आ जाएगा। मतलब अभी भी निकालना तुम्हें पोटेंशियल ही है, तो वो निकालते हैं। देखो है ना, मुझे बताओ अगर ये पॉइंट C है तो ये भी C होगा, ये भी C होगा ना, और ये वाला पॉइंट तुम्हारा A है तो ये भी A होगा। अब मुझे बताओ अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं 0 लेता हूँ, इसका मतलब ये जो सारा C है ये सब कितने पोटेंशियल पे आ जाएगा, 0 पोटेंशियल पे। ठीक है, अब लेकिन इधर में जाऊंगा तो ये तो 20 होगा बट ये 20 नहीं होगा है ना। ठीक है, तो कैसे किया जाए आओ देखते हैं। हमें पॉइंट A का पोटेंशियल चाहिए, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 4 और 2 सीरीज में है ना, कब की बात कर रहा हूँ मैं, टी इन्फिनिटी। उस वक्त ये दोनों वायर किसी काम के नहीं, तो ये खुले पड़ेंगे, ये भी खुला पड़ा, तो ऊपर कोई करंट नहीं जाएगा ना, तो ये भी ऊपर जाके कहाँ जाएगा करंट। तुम सोचोगे सर यहाँ आगे करंट डिवाइड होगा तो यहाँ जाके किधर जाएगा, इधर भी खुला पड़ा इधर भी, तो इसमें भी कोई करंट नहीं आएगा, तो सारा का सारा करंट ऐसा सीधा। ठीक है, 4 और 2 6, ये 6 और ये 3 पैरेलल, 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 2, ये 2 और 3 कैसा सीरीज है ना 5, तो ये आर इक्वलेंट पूरा तुम्हारा 5 आ गया। कितना कर वोल्टेज है 20/5 4, आई की वैल्यू हो गई 4 एम्पियर, कोई डाउट नहीं। बोलो इस दिशा जाओगे 4 इंटू 3 12 गिरोगे तो यहाँ पे कितना वोल्ट आ जाएगा 8 वोल्ट है ना। 12 गिरेंगे अगर हम 20 से नीचे तो कहाँ पहुँचेंगे 8 वोल्ट। तो इसका मतलब ये जो VA है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8 वोल्ट। क्लियर सभी को, ये VA का वैल्यू मिल गया मुझे तो 8 वोल्ट है ना। कब है वो 8 वोल्ट वैल्यू, जब t इक्वल टू इन्फिनिटी है तब, है ना। यहाँ करंट कितना फ्लो किया 4 एम्पियर, और 4 इंटू 3 12 का ड्रॉप लिया, तो 20 से 12 का ड्रॉप लोगे, ड्रॉप लिया ना, क्यों, क्योंकि करंट वहाँ पे किस दिशा में फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो 8 वोल्ट हो गया, तो वो तो पता चल गया सर, चलो अपने को है ना। और क्या पता चल रहा है अपने को, अगर मैं यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे I2 मिल जाएगा, है ना। नहीं, I1 की निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। तो बोलो यहाँ से यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ इस वायर में 8 का, और रेजिस्टेंस कितना लगा रखा है तुमने 6, तो मुझे I2 की वैल्यू मिल गई। I2 हो गया 8/6 या फिर 4/3। तो मेरे को बताओ 4/3, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस 4 के अक्रॉस आएगा, ये वाला 4, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो I2 इंटू 4 होगा ना। I2 की वैल्यू कितनी 4/3 इंटू 4 मतलब 16/3। तो तुम 16/3 नीचे गिरोगे किससे
8 से, तो मुझे बताओ ये पॉइंट B है ना, ये B तो ये भी B, तो क्या VB 8 से 16/3 नीचे गिर के मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 8 से अगर तुम 16/3 नीचे गिरोगे तो तुम कहाँ पे पहुँचोगे? 8 × 3 54, 38/3, तो तुम पहुँचोगे 38/3 पे। क्लियर है ना? 18 से नहीं, तुम 8 से गिरोगे ना, ये गलत मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना? तुम कहाँ से गिरोगे? 8 से, 18 से नहीं है ना, 8 से 16/3 नीचे गिरोगे तो तुम कहाँ पहुँचोगे? तुम पहुँचोगे 8/3 है ना, 24 - 16 8, 8/3 मतलब VB क्या हो गया? 8/3, तो VB की वैल्यू लिख लेते हैं 8/3, बोलो VB हो गया 8/3। मिल गया सारा पोटेंशियल A का, B का, C का पोटेंशियल 0 है। तो देखो क्या लिखेंगे आंसर? जो Q आएगा पहले वाले 4 पे ना, इस वाला 4 पे है ना, मैं उसको Q14 बोल दे रहा हूँ, चलो पहला वाला 4, कितना पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस? 8 - 8/3, बोलो 8 - 8/3 आया ना, 8 - 8/3 कितना हो जाएगा? 8 - 8/3 की वैल्यू हो जाएगी 24 - 8 16/3, ठीक है, तो 16/3, तो 16/3 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया पहले वाले के अक्रॉस, तो उसके ऊपर कितना करंट आएगा? सॉरी करंट नहीं, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू C, तो 16C/3। क्लियर सभी को? ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? C की वैल्यू कितनी है? 4, कर लेते हैं पहले से ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 × 4 64/3, ठीक है। वो 4 अगर माइक्रोफेरेड है, अगर ये माइक्रोफेरेड है तो ये माइक्रो कूलम हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली दूसरा वाला 4, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 8/3 - 0, ठीक है, तो 8/3 उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और कैपेसिटेंस उसका कितना? 4, मतलब 32/3, ठीक है, तो ये 32/3 क्या? माइक्रो कूलम। क्लियर ये चीज़ सभी को? तो ये तुम्हारे दोनों आंसर आ गए, इतना इतना। T = इन्फिनिटी सर्किट बनाओ, पोटेंशियल कैलकुलेट करो, जितना तुम्हें सर्किट थ्योरी आता है उतना तुम्हें टाइम लगेगा, है ना, ज़्यादा आता है तो कम टाइम लगेगा, कम आती है सर्किट थ्योरी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट आई होप ये कैलकुलेशन सब तुम्हें क्लियर है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन किए हमने, एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं आरसी सर्किट्स के, है ना। जो हमने लास्ट लेक्चर में आरसी सर्किट किया था वो बेसिक लेवल था ना, कि 90% चार्ज कितने टाइम में आ जाएगा। क्लियर? ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बट अगर तुम्हें सर्किट थ्योरी आती है तो तुम्हारे लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय भारत।